उत्क्रमित मध्य विद्यालय बांध में शिक्षिका द्वारा छात्राओं के साथ बेरहमी से मारपीट का मामला सामने आया। गोमिया प्रखंड बांध पंचायत के उत्क्रमित मध्य विद्यालय बांध में शिक्षिका राखी कुमारी ने छात्राओं के साथ बेरहमी से मारपीट की, जिसमें एक बच्ची के हाथ में गंभीर चोटें आई है। सभी छात्राएं 6ठी, 7वीं, 8वीं की है। साक्षी कुमारी को हाथ में गंभीर चोट लगा, स्वीटी कुमारी को कमर में और नव्या व दीपिका कुमारी को बाएं बाजू में चोटें आई है। सभी बच्चियों को उनके अभिभावक द्वारा क्षेत्रीय अस्पताल कथारा में इलाज करवाया गया। छात्राओं का कहना है कि बिना कारण जाने ही शिक्षिका राखी कुमारी हमेशा मारपीट करती है। आज भी वही हुआ। आइए सुनते हैं छात्राओं ने क्या कहा। क्या हुआ था बेटा? सचिन प्रेयर हुआ था ना, तो हम लोग 5 मिनट लेट आए, मतलब 2 बच्चा लोग को भेजे। फर्स्ट में एक ठो लड़की को भेजे कि जाओ उन लोग को बुला के लेता ना, तो हम लोग बोले कि ठीक है जाओ हम लोग आ रहे। तो फिर एक ठो लड़का को भेजा, तो फिर हम लोग बोले ना कि ठीक है जाओ हम लोग आ रहे। तो फिर हम लोग नीचे आए और हम लोग को बात भी नहीं सुनी और तुरंत मारना शुरू कर दी। कौन मारी बेटा? राखी मैम, और बोल रही थी ना कि तू लोग ज़्यादा हो रहा है ना, तो लोग को उठा के राखी कुमारी और बोल रही थी ना कि अगर तू लोग का ज़्यादा हुआ ना तो लोग को उठा के पट्टा कर देंगे। मतलब हम परिवार में रहते तो तू लोग कैसा करती है? हाँ, क्या चीज़ से मारी? छड़ी से, मोटा वाला छड़ी से, कच्चा। कौन सा क्लास में पढ़ते हैं? 8 क्लास। तो ये आज ही मारी है कि इनका व्यवहार कैसा है जो टीचर है? जो व्यवहार टीचर को नॉर्मली रहना चाहिए था ना, वो नहीं है। हमेशा मतलब ना छोटा सा भी गलती होता है ना, बहुत एकदम पूरा डांटने लगती है। छोटा छोटा गलती में पूरा बोलती है हम लोग को। क्या नाम हुआ आपका बेटा? साक्षी कुमारी। नाम हुआ बेटा? दीपिका कुमारी, कहाँ पढ़ती है? उत्क्रमित मध्य विद्यालय बांध। क्या हुआ था? सर जैसे हम लोग साफ सफाई करा रहे थे ना, तो नीचे उतरे और बुलाई मैम कि हम लोग थोड़ा सा लेट हो गया 5 मिनट, तो नीचे उतरे और मारने लगी। क्यों बुला रही तुम्हें? वो प्रार्थना हो रहा था ना, इसलिए। राखी मैम कहाँ कहाँ मारा है उसको? हाथ में मारी है और कमर में। तो ये व्यवहार कैसा है टीचर का? हमेशा डांटते रहती है, फिर तो कुछ ना बोलते रहती है कि ऐसे करना चाहिए तो ऐसे करना चाहिए। नव्या कुमारी। कौन मारा? राखी में मारी है। क्यों मारी? मतलब हम लोग ऊपर में साफ सफाई करवा रहे थे ना, तो मतलब बुलाई लड़का लोग को भेजी, तो हम लोग बोले आ रहे ठीक है, तो मतलब आया नीचे, मतलब बात नहीं सुनी, आप सट मारने लगी पूरा। फिर हम लोग फिर बोलती है ऐसे कि उठा के पटा दे, मतलब ऊपर में रह के ज़्यादा ऊपर होता है तो लोग का, हम परवाही में रहते हैं तो लोग कोई ऊपर में नहीं रहेगी, नीचे सब रहेगा, अगर ज़्यादा होगा तो पटक देंगे तो लोग ऐसे पूरा बोल दी। कैसा व्यवहार है आप लोग के साथ में स्कूल? हम लोग के साथ हमेशा इसी तरह करते रहती है, लड़ाई ना कुछ करते रहेगी लोग। मतलब प्रेशर बनाती है? हाँ, अपना क्लास की। हमको ताजुब लग रहा है ना सर कि एक छड़ी में किसी का हाथ फ्रैक्चर नहीं होता है। हमको ताजुब ये लग रहा है, क्योंकि अगर हम उसको मार रहे थे पीठ में, वो हाथ ऐसे रख दी, हाथ पीछे कर दी, तो वो हाथ में लग गया चोट। हम ये नहीं किया, और मारे इसलिए क्योंकि वो लोग का लगातार का ये रूटीन है कि ये लोग बड़ी बच्ची है, ये लोग हमारे स्कूल के प्रधानमंत्री है, और प्रधानमंत्री का डेली का रूटीन है कि वो डेली ऊपर चढ़ी रहती है। यहाँ 6 to 8 चलता है ऊपर, लेकिन 2 ही क्लास में तीनों क्लास के बच्चा लोग को बैठाया गया है, जबकि हम बार CRP को भी बोल चुके हैं और मैंने प्रभारी को भी बोल चुके हैं क्लास अलग कीजिए। एक ही क्लास में बच्चा सफ़र क्यों करेगा जब मेरे पास क्लास है, तो फिर भी बैठा रहता है। अभी क्या है कि जितना मंत्री बनी है सब मंत्री लोग ऊपर बैठी रहती है, प्रेयर में उतरती नहीं है। वहाँ 2-3 सर जो हैं, 3 सर, वो लोग कभी प्रेयर में नहीं रहते। आप बोलेगा तो कैमरा फुटेज भी दिखा देंगे, हम अपना फ़ोटो भी खींच के रखे हैं कैमरा मोबाइल में, वो भी दिखा सकते हैं। तो ये टीचर लोग बैठे भी रहते हैं और टीचर लोग बच्चा को भेजते भी नहीं हैं कि जब प्रेयर हो रहा प्रेयर करो। तो आज हम थे उतना दिन सब कुछ नहीं बोल रहे थे, 2-3 बार हम बोले पर साक्षी को, जो प्रधानमंत्री जिसका बोल रहे हाथ फ्रैक्चर हो गया, तो प्रधानमंत्री सुनती भी है, लेकिन आज पता नहीं क्या हुआ कि हमारे बुलाने पे भी नहीं आई। 2-3 बार बच्चा गया बुलाने, बोला कि राखी मैडम बुला रही, नहीं आई। तो हम एक बच्चा को बोले जाओ जल्दी बुला के लाओ, तो प्रेयर कौन करवाएगा, बच्चा लोग कोई है नहीं, तो बुला के लाया। तो इसी में हम उसको एक छड़ी मारे, बोले तुम प्रधानमंत्री होकर ऐसा कहेगी तो छोटा बच्चा लोग क्या सीखेगा बताओ? हैं, तुम ही ना सबको दिखाएगी, सबको नियम कानून तुम ही ना बताएगी। तो तुम नियम तोड़ दिए, तुम ऊपर बैठ चढ़ी हुई है, उसके पीछे 3-4 लड़की जो थी सब पीछे आई, सबके एक छड़ी मारे हैं। सभी नहीं मारे कि हाँ टूट जाए पैर टूट जाए, ऐसा नहीं मारे हैं। फिर क्या हुआ कि प्रेयर में आई वो लोग, प्रेयर सब अच्छे से की, प्रेयर से अच्छे की। जब क्वेश्चन यहाँ पूछा जाता है क्यूज में कि भैया भारत का प्रधानमंत्री कौन है, झारखंड का शिक्षा मंत्री कौन है, तो वही जो साक्षी जिसको आप मारे हैं, वही साक्षी से जब हम बोले कि जाओ साक्षी बताओ, तो नहीं बोली हम नहीं जानते हैं। फिर जो बच्ची मार खाई थी उससे वो भेजे, तो बोली हम नहीं जानते हैं।
तो हमरे तुम लोग जब प्रेयर में रहेगी नहीं तो जानेगी कैसे कि यहाँ भारत का प्रधानमंत्री कौन है, झारखंड का शिक्षा मंत्री कौन है। तो तुम लोग प्रेयर में नहीं रहती है। तब तक तो माहौल ठीक था, सब ठीक थी, ना रोई ना कुछ नहीं की। लेकिन ऊपर चढ़ने के बाद जब 2 टीचर वहाँ बैठे हुए थे, ऊपर चढ़ने के बाद ये लोग क्या हुआ कि वहाँ जाके बताई होगी सर को, हमको नहीं मालूम आगे ऊपर क्या हुआ, बताइए सर को। सर का आदत है कि जब भी कुछ होता है तो वो गार्जियन को सिखा के बुला लेते हैं। आप मान लीजिए कि वो बच्ची उतरी जाने के लिए, तो हम पूछे कहाँ जा रही है, तो बोली खाना खाने। तो हम बोले कि देखो अभी टाइम नहीं हुआ, 11:30 बजे टिफिन होता है, 11:30 बजे तुम चले जाना, खोल देंगे हम ताला, चले जाना। हम प्रभाव में रहते हैं तो ताला बंद करके रखते हैं। 11:30 बजे टिफिन होता है, उस समय खोल देते हैं 12 बजे तक, फिर 12 बजे के बाद ताला बंद कर देते हैं। वो बच्ची लोग चल गई ऊपर। फिर क्या हुआ कि इसके जो सर हैं जो सिखाते हैं बच्चा लोग को, वो सर सबको फ़ोन करके, सब गार्जियन को फ़ोन करके बुला लिए। जितने भी गांव है, गार्जियन तो छोड़िए, पूरा गांव उठ के आ गया था, पूरा गांव उठ के आ गया था। यहाँ तक कि जो एक आदमी बोल रहा था कि अब बाहर ही हैं, बाहर ही आके मेरा बापती स्कूल समझ लिए हैं, बाप का स्कूल है कि बच्चा को मार दीजिएगा, तो यहाँ बाहरी टीचर लोग को हटाइए, यहाँ जो लोकल टीचर उसको रखिए। ऐसा ऐसा वर्ड यूज किए तो हम समझ गए कि सिखाया हुआ है, ये अपने से तो कोई नहीं बोलेगा। आते आते वो मतलब रजिस्टर चेक किए, ठीक है ग्रामीण है आप चेक कीजिए, लेकिन 4 टीचर छुट्टी है तो उस पर तो आप बोलिएगा ना कि एक टीचर के भरोसे सब कुछ है। आप अब 6 to 8 ऊपर चले जाइए जहाँ क्लास चलती है, आप कॉपी चेक कर लीजिए। अगर वहाँ आपको पढ़ा लिखा हुआ मिलेगा, साइन मिला हुआ होगा टीचर लोग का, पढ़ाते हैं और साइन मिला होगा टीचर का कि हाँ डेली हम पढ़ाते हैं, सबसे ज़्यादा गणेश सर, सतीश सर का, अगर साइन मिला तो फिर हम नौकरी छोड़ देंगे, हम इस्तीफा दे देंगे। कितने टीचर हैं यहाँ पे? यहाँ 7 टीचर हैं। आज कितने टीचर? 3 टीचर, 4 टीचर छुट्टी में हैं। तो सबका अटेंडेंस बना होगा? हाँ, जो मतलब आए उसका अटेंडेंस बना है, जो नहीं आए सीएल चढ़ा हुआ है, छुट्टी में है जो। छुट्टी में साथ कैसे चलेगा? तो प्रभारी ना जानेंगे, हमको तो मालूम नहीं। तो आप ही ना हमसे छुट्टी तो ना लिए हैं, वो कल से सीएल चढ़ा हुआ है। पूछिए यहाँ खाना बनाने वाली है, संयोजिका दिए सब हैं। हम छुट्टी में थे, प्रभारी कल आए थे, हम कल नहीं आए थे, कल हम छुट्टी में थे, आज आए हम। सरकारी हैं तो हम आए तो हमारा व्हाट्सएप में मैसेज आया, वो एप्लीकेशन भेजे हैं प्रभारी, एप्लीकेशन भेजे अपना छुट्टी का, और जो 2-3 टीचर छुट्टी में उनका एप्लीकेशन में हमको भेज दिए। तो हमको पता चला कि हम प्रभार में, हमको तो कल भी तक नहीं पता था कि आज हम प्रभार में हैं। हम आए तो देख रहे कोई टीचर नहीं, हम अकेले हैं। 2 टीचर ऊपर आए तो ऊपर बैठे हुए हैं, उसको प्रेयर से भी मतलब नहीं है। हम प्रेयर करवाते हैं, आपको विश्वास नहीं, हम फोटो खींच के रखें। प्रेयर में क्या करते हैं कि एक यहाँ बैठेंगे, एक कुर्सी रख लेते हैं, पैर चढ़ा के बैठे हुए हैं। बड़ा बच्चे लोग ये करवा रही है, प्रेयर करवा रही है, पैर चढ़ा के बैठे हुए हैं। बच्चे लोग को कहना है कि हम आप तो हमेशा व्यवहार उसी तरह करते हैं, इसी तरह की जब तक मारते रहती हैं उसको। देखिए व्यवहार कब होता है गलत, जब बच्चा गलत करता है। जैसे जो दीपिका कुमारी को हम मारे हैं छड़ी, वो एक दिन क्या हुआ कि हम ऊपर गए, ऊपर टीचर नहीं थे, बच्चा लोग भी नहीं था, वो अकेले एक लड़का के साथ बैठ के, जैसा हम यहाँ बैठे हैं, यहाँ सामने वो लड़का बैठा हुआ, आमने सामने बात कर रही थी। ना टीचर है ना बच्चा है, कोई नहीं है, अकेले है। ये संयोजिका अध्यक्ष है, उनको बताए हैं, पूछिए। वही हम यहाँ उसके पापा को भी बताया, राजेश कुमार क्या है जी, वार्ड कमिश्नर है क्या, वार्ड है ना, उनको भी पता है ये बात। तो हम अपन डिसिप्लिन में बच्चा को नहीं लाएंगे, हम कोई चीज़ में नहीं लाएंगे तो फिर बताइए क्या होगा। हम डिसिप्लिन के चलते ही डांटते मारते हैं, और जब से ये गेट बंद हम करने लगे हैं, जब से ताला मारने लगे, तब से टीचर लोग को दिक्कत हो गया हमसे, वो भागने नहीं सक रहे हैं, समझे। और लोगों का कहना है ग्रामीण का कि आप इससे पहले पूर्व में साड़म में कहीं पढ़ा रही हो। हाँ, हॉस्टल में इसी तरह किसी बच्चे को भी ना मार्ग से नहीं आया था। हम लोग का क्या हुआ था कि हम लोग वहाँ टीचर बहुत ज़्यादा थे, वहाँ 15 टीचर थे, 15 टीचर थे। तो जिसमें होता है कि बच्चा जब कम हो जाता है तब टीचर का ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो जो सरकारी टीचर रहता है या सीनियर टीचर रहता है उसका क्या होता है, तो सरकारी टीचर में हम थे, और 2-3 एक चास गए, 2 टीचर चास गए, हम यहाँ आए 3 टीचर, एक गए चटरी की क्या बोलते हैं, हम लोग वहाँ से 4 टीचर का ट्रांसफ़र हुआ था, एक टीचर का नहीं हुआ था। तो जो हाथ फ्रैक्चर हुआ है तो बस एक छड़ी से ही हाथ फ्रैक्चर हुआ। अब हम नहीं कर सकते, लेकिन हम एक छड़ी मारे थे। आपको विश्वास नहीं है तो बच्चा बहुत है, बच्चा लोग को बुला कर पूछवा सकते हैं, जितना प्रेयर में है। किसी के कमर में चोट है, एक डंडा मारने से क्या 2 जगह चोट लगेगा? तो हाथ में एक छड़ी यहाँ मिला होगा, किसी को कमर में मारे तो एक छड़ी मिले। हम ऐसा था ना कि दनादन मारे हैं, वैसा नहीं है। देखिए सर, जैसा आप सिखाइएगा बच्चा को, बच्चा वैसा ही बोलेगा। हम पढ़ाएंगे आपको, हम आपको जैसा सिखाएंगे आप वैसे ही बोलिएगा। वो लोग, हम लोग 6 to 8 नहीं जाते ऊपर, हम लोग 1 to 5 पढ़ाते हैं। वो लोग एक नीचे नहीं रहते हैं, लोग 6 to 8 पढ़ाते हैं। तो 6 to 8 को ऐसा बना दिए, माहौल ऐसा बना दिए हैं, ये बच्चे लोग कभी हमसे मुँह नहीं लगाती थी, लेकिन 6 to 8 जब से ये लोग ऊपर ले गए हैं तब से बच्चा लोग मुँह लगाना शुरू कर दिए, हमसे मुँह लगाती है।
ये हाल हो गया। और इसमें बच्चे का कोई गलती नहीं है, बच्चे को अब जैसा सिखाएगा वैसा सीखेगा। बच्चे को टीचर सिखा रहा है और टीचर आपसी दुश्मनी के चलते बच्चे को बीच में ला रहे हैं। सतीश सर, गणेश सर, आपको दिखा रहे हैं रजिस्टर, आप बोले तो हमेशा एक दिन की बात नहीं है, हमेशा हम आपको रजिस्टर दिखा रहे हैं। और क्या बोले, गणेश सर का रिकॉर्डिंग कीजिए। गणेश सर क्या कहते हैं कि सीएल चढ़ा हुआ रहता है, उसमें रेड पेन से सीएल चढ़ा ले, उसको काट के उसमें अपना हाजिरी बनाते हैं। आपको रजिस्टर में दिखाते हैं, रजिस्टर है वैसे में हम फोटो खींच के रखे हैं, बोलेगा तो दिखा सकते हैं, सबूत है मेरे पास, दिखाते हैं। वो रजिस्टर काट के वो हाजिरी बनाए, उसको काट के हाजिरी बनाए हैं। और टाइमिंग अगर हम बजा देते हैं 11:30 चल गए, 11:30 बजे बजा 3, तो उसमें 3 बजा देते हैं आके। जी क्या कुछ हुआ था जो 4 बच्चे को मारते थे? सर, जैसे प्रेयर का समय जो होता है ना, प्रेयर का समय में बच्चे लोग ऊपर में थे, तो मैडम एक बच्चे को, लड़के को भेजी, बोले कि सब बच्चे को नीचे आ जाए। तो हम लोग भी ऊपर गए और बच्चे लोग को भेजे। जैसे नीचे गई, चारों बच्ची को पूरे डंडे से मारना चालू कर दीजिए। अगर हम लोग कुछ बोलने जाते तो हम लोग से भी लड़ाई करना चालू कर देती है वो, इसीलिए हम लोग उससे बात नहीं करते हैं। ये सर हम अकेले बोलेंगे तो अच्छा है, अगर 7 टीचर है, 7 टीचर से पूछ लीजिए इनका व्यवहार। किसी से ये बात बढ़िया से नहीं करती है, सबसे लड़ना झगड़ना, जब भी किसी के हमेशा बोलती है मारबो करेंगे और फंसा भी देंगे। ये सब बच्चे के सामने बोली है। और 6 to 8 क्लास के बच्चे जितने हैं वो किन्हीं को देखना नहीं पसंद करती है, और मारपीट हमेशा। ये पहला घटना नहीं, इससे पहले भी एक बार हुआ था, एक बच्चे को इतना मार लिया गया था, पूरे गाँव वाला आ गया था, उसमें फिर बात को दबा दिया गया। क्या कुछ हुआ था जब 4 बच्चों को मारपीट हुआ? प्राची का साथ वो झाड़ू लगा रही थी प्रार्थना के समय, तो हम लोग बोले जाओ नीचे प्रार्थना कर लो, तो एक बच्चे को भेजी। मतलब हर 5 मिनट भी नहीं लगा, बच्चे को भेजते जा रही थी। वो केवल बच्ची यहाँ से उतरी है और उतरते वो लोग को मारना शुरू कर दी है। हम लोग इसलिए नहीं बोलते हैं कि कई बार बच्चा से कंप्लेन हम लोग को मिला है कि बोलते हैं कि जय वो करेंगे सब मास्टर को फंसा देंगे, तो हम लोग उसे ऐसे भी लगने नहीं जाते हैं। हम लोग कोई उससे मतलब नहीं। वो 1 to 5 में टीचर है, हम लोग 6 to 8 में है, तो हम लोग ये नहीं चाहते काहे हम लोग किसी से अथी करेंगे, बस इतना ही बात है। व्यवहार पारा में हम लोग हैं। क्या नाम है टीचर की हमारी? राखी कुमारी। आपका क्या नाम है? ओम शंकर रजक। व्यवहार कैसा है उनका? व्यवहार टीचर से किसी का ठीक नहीं है। बच्चे से आप पूछ लीजिए, सबसे अच्छा होगा, वो सटीक जवाब देंगे आपको। यहाँ एक टीचर को छोड़ के उसका किसी से बात व्यवहार नहीं है। क्या कुछ मामला था? यहाँ का मामला ये था कि 4 बच्ची को यहाँ पे चोट लगा, जो कि यहाँ के जो मैडम है, राखी मैडम, उनके द्वारा मारने से उनके हाथों में चोट लगा। तो हम लोगों के पास एक फ़ोन कॉल आया कि भैया यहाँ उत्क्रमित विद्यालय बांध बस्ती में एक विद्यालय है जिसमें इस तरह का घटना हो गया, आप थोड़ा सा जाके देखिए कि क्या मामला है। तो जब हम लोग यहाँ पे आए तो देखे रास्ते में ही ये बच्ची इलाज करवा के हॉस्पिटल से निकल रही थी। तो वहाँ उनसे बात करने से ये पता चला कि ये लोग ऊपर बिल्डिंग में ही थे खड़े, और मैडम ने बुलाया नीचे कि आप लोग आओ और यहाँ प्रार्थना का शुरुआत करो। तो ये लोग अनसुना करके ये लोग वहीं पे रहीं। तो जब ये लोग आए नीचे तो इनको डंडों से मारा गया। तो डंडे से मारने के बाद जो है वो किस तरह से मारे, किस तरह से चोट लगा ये तो हमें नहीं पता, लेकिन उनका जो है वो बता रही हैं कि फ्रैक्चर हो गया है हाथ। तो आके मैडम से पूछे तो मैडम बता रही कि हम डंडे से मारे हैं, लेकिन इस तरह से नहीं मारे थे कि हमको जो है मतलब कि चोट लग जाए और इनका जो हाथ फ्रैक्चर हो जाए। और यहाँ आने के बाद बहुत सारा बात पता चला कि जो अन्य टीचर हैं वो राखी मैडम के ऊपर बता रहे हैं कि अगर ये लोग कुछ बोलते हैं इनको, तो उनका कहना है कि मैडम बोल देती है कि हम उनको फंसा देंगे, यहाँ से अगर हम ट्रांसफ़र हो गए तो सबको हम फंसा के जाएंगे। और मैडम का कहना है कि जो अन्य टीचर हैं, यहाँ टोटल 7 टीचर हैं, 7 टीचर में आज जो है प्रभार के रूप में राखी मैडम थी, प्रभार कोई और हैं, लेकिन राखी मैडम को आज प्रभार दिया गया था। उस 7 टीचर में से केवल 3 टीचर यहाँ उपस्थित हैं और बाकी 4 टीचर हैं वो उपस्थित यहाँ नहीं हैं। जो कोई छुट्टी लेके गए हैं, कोई हाजिरी बना के गए हैं, सभी छुट्टी में हैं। तो सभी छुट्टी में यहाँ पे मैडम बताएं। और ये होने के बाद जब मैडम से बात हुई मेरी, तो मैडम का कहना है कि यहाँ पर जो है पैर पे पैर रख के जो टीचर हैं, अन्य टीचर जो हैं वो बैठे रहते हैं और शिक्षा के नाम पे जो यहाँ पर केवल टाइम पास किया जाता है। ठीक है, तो हम आपके चैनल के माध्यम से ये बोलना चाह रहे हैं शिक्षा मंत्री को और इनसे ऊपर जो भी पदभार में हैं उनसे यही बोलना चाहते हैं कि यहाँ पे आप जितने भी स्कूल हैं, स्कूल का चौक निरीक्षण पे आप आइए, निरीक्षण कीजिए। जिस तरह से यहाँ पे खाना और जिस तरह से एजुकेशन दिया जा रहा है, ये हमारे झारखंड हित के लिए और झारखंड के बच्चों के लिए ये बिल्कुल भी अमान्य है।
ये बहुत बुरा स्थिति है यहाँ का कि हम जिस बच्चों को आज देख रहे हैं कल का भविष्य है वो आज जो है अंधेरे में चलता जा रहा है।